नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, काफी बड़ी बड़ी अपडेट मार्केट से लेकर निकल के आते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन आज और भी न्यूज हम लोगों को मार्केट में निकलते हुए देखने को मिल रही है। तो बिना किसी देरी के उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप BTST होल्डर हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कल की मार्केट से रिलेटेड आपका यहाँ पे कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, क्योंकि आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है या फिर गैप डाउन, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज यहाँ पे आई है उसकी वजह से मार्केट में थोड़े सेंटीमेंट हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल रहा है। देखिए कल मार्केट में जो बड़ी सी उछाल आई थी उसके पीछे का क्या कारण था, उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की थी। किस वजह से यहाँ पे मार्केट में उछाल आया था, उसके क्या कारण दिए गए थे, क्योंकि ग्लोबल बाजार के मजबूत संकेत भी देखने को मिले थे, लार्ज के शेयरों में खरीदी भी देखने को मिली थी, घरेलू संस्थागत निवेशक की खरीदी देखने को मिली थी और रुपए भी काफी मजबूत देखने को मिले थे। यहाँ तक ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स है उसमें भी तेजी देखने को मिली थी, और साथ ही साथ बैंक के शेयर जो है, क्योंकि बैंक में लिक्विडिटी ऐड की गई है यहाँ पे 2 लाख करोड़ के आसपास, जो कि मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में काफी बढ़िया मूवमेंट करते हुए मार्केट देखने को मिला था। देखिए आज और भी काफी बड़ी वजह देखने को मिल रही है, काफी बड़े सारे यहाँ पे न्यूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे अमेरिका वेनेजुएला तनाव देखने को मिला, यानी कि रिपोर्टर्स के अनुसार अमेरिका और वेनेजुएला के बीच यहाँ पे बढ़ते तनाव और भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के कारण यहाँ पे कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से वैश्विक बाजार यानी कि ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स पर फर्क पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये एक निगेटिव न्यूज है, और अगर ये तनाव ज्यादा बढ़ा तो ये निगेटिव न्यूज की तरह इंपैक्ट करते हुए मार्केट में देखने को मिलेगी, और हो सकता है कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ पे हम लोग को बढ़त देखने को मिले, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कल जब भी आप मार्केट यहाँ पे ओपन करिएगा, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। उसकी ओपनिंग डिसाइड करेगी कि कल मार्केट का कैसा व्यू रह सकता है। वहीं पे यूएस इंडिया ट्रेड से रिलेटेड कोई नई चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका भारत व्यापार समझौता जो ट्रेड डील में देरी देखने को मिल रही है। नए टैरिफ राजनीति के खबरें बाजार की लंबी अवधि को तेज रैली के लिए रिस्क पैदा कर सकता है, यानी कि इस ट्रेड डील का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक टैरिफ लगा रहेगा तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है मार्केट में हम लोगों के निगेटिव इंपैक्ट डालने के लिए, और इस पे कुछ यहाँ पे हम लोगों का खास इंपैक्ट देखने को नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट में रैली चल रही है उसके लिए रिस्क पैदा हो सकता है रैली यहां से रुक जाए या फिर मार्केट यहाँ पे हम लोग को फिर से गिरती हुई नजर देखने को मिले। और यहाँ पे कल आईटीसी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सरकार द्वारा सिगरेट और तंबाकू उत्पाद पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे शेयर जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। पिछले सत्र में एफएमसीजी इंडेक्स की वजह से यह गिरा था, अब इस सत्र में इसके ऊपर टैक्स के ऊपर फिर से दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अगेन ये मार्केट के लिए एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये काफी बड़ा शेयर है निफ्टी 50 के लिए, और ये मैंने आपको कल भी ये चीज आपको अच्छे से बताई थी। वहीं पे Q3 अर्निंग सेशन की रिपोर्ट यहाँ पे जारी होते हुए हम लोग को देखने को मिली, उसके नतीजे देखने को मिले हैं। जनवरी का पहला हफ्ता है, इसलिए निवेशक अब तीसरी तिमाही यानी कि Q3 के नतीजों की तैयारी कर रहे हैं। दिग्गज कंपनियों के अर्निंग अपडेट्स मार्केट के रुख तय करेंगे। हालांकि Q3 के जो अर्निंग रिपोर्ट्स जो आए थे, जो कंपनियों के आए थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके काफी पॉजिटिव देखने को मिले थे। ये भी एक बेहतरीन वजह बनी थी 2 जनवरी को जो हम लोगों की मार्केट में काफी बुलिश मोमेंटम हुई है उसके पीछे। वहीं पे कोल इंडिया एंड एनटीपीसी यानी कि कोल इंडिया द्वारा विदेशी खरीदारों को नीलामी की अनुमति दे दी गई है, और एनटीपीसी की परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है विस्तार की योजना के कारण ये स्टॉक काफी फोकस में रह सकते हैं, और इनमें उछाल देखने को हम लोग को मिल सकता है। वहीं पे कॉर्पोरेट एक्शन ये लिया गया है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के जो शेयर है कल बोनस इशू करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहां पे हम लोगों को इस स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है। वहीं पे हम लोगों का भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार जो है उससे रिलेटेड काफी बढ़िया न्यूज आते हुए हम लोग को कल देखने को मिली थी। उसमें हम लोगों को मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल देखने को मिली थी, और मैंने आपको बताया था कि भाई जो मुद्रा भंडार है ये किसी देश की जो है आर्थिक स्थिति यानी कि अगर बाहरी कोई झटके यहाँ पे आते हैं, यानी कि कोई क्राइसिस मार्केट में आता है या फिर हमारे देश पर आता है, तो उससे निपटने के लिए ये जो भंडार है यही हम लोग का विदेशी मुद्रा भंडार काफी ज्यादा काम आता है। अगर ये हम लोग का स्ट्रांग देखने को मिलता है तो इससे हम लोगों की जीडीपी एक स्ट्रांग तरीके से
प्रेजेंट होती है बाकी दुनिया के नजरों में या एफआईज के नजरों में, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग आर्थिक स्थिति पे भी अगर कोई हम लोगों को इश्यू फेस करना पड़ता है तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे सक्षम रहेंगे ये सारे दिक्कतें को फेस करने के लिए। वहीं पे बात करें तो एफआई एंड डीआईएस का डाटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आते हुए मेरे को देखने को मिला है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो एफआई एंड डीआईएस का डाटा पॉजिटिव है, ठीक है, कोई ऐसा बहुत ही बुरा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये काफी ज्यादा है कि भाई देखो एफआई फ्यूचर इंडेक्स में तो यहाँ पे 2358 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। वहीं पे जो एफआई ऑप्शन इंडेक्स है उसमें थोड़ी दिक्कतें देखने को मिली, क्योंकि उसमें 2106 करोड़ के आसपास एफआईस की तरफ से बिकवाली देखने को मिली। हालांकि डीआईएस ने इसको मैनेज कर दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मार्केट का यहाँ पे एफआईस का कैश मार्केट और डीआईएस का कैश मार्केट का जो डाटा निकल के आया है वो पॉजिटिव देखने को मिला है। लेकिन डाटा इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो कल की मार्केट में हो सकता है मार्केट या तो गैप डाउन ओपनिंग दे या फिर फ्लैट ओपनिंग कल हम लोग को देते हुए देखने को मिल सकती है। एक बार इंपॉर्टेंट लेवल की हम लोग बात कर ले तो निफ्टी, जैसे आपको पता है, निफ्टी 50 26,328 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग करते हुए देखने को मिली थी, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए जो बन रहा है वो 26,100 से 26,000 का बनते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 26,400 से 26,500 का है, क्योंकि 26,300 का लेवल तोड़ के वो ऑल टाइम हाई जाते हुए हम लोग को देखने को मिली थी। साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी 60,151 के लेवल को पार करते हुए ऑल टाइम हाई पे हम लोगों को क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली थी। और फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है वो काफी करीब है, वो 60,000 से 59,500 के बीच में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं पे 60,300 से 60,600 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहां से अगर मार्केट उठता है यानी कि अपने सपोर्ट से उठता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी कि 3,600 के लेवल तक जाने की कोशिश करते हुए हम लोग को नजर आते हुए देखने को मिल सकता है। एक बारी हम लोग इसके टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज जो खबरें थी उनके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे चर्चा कर ली है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि 26,400 से 26,500 बन सकते हैं। फिलहाल के लिए निफ्टी में 26,200 का लेवल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेवल का ब्रेकआउट के बाद काफी बढ़िया रैली आई थी। तो 26,200 से लेकर 26,150 या 26,100 का लेवल हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटा, तो ये लेवल भी हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। कल के दिन मार्केट में हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग करे और अपने इस सपोर्ट पे वापसी करे और सपोर्ट से दोबारा पुल बैक लेते हुए अपसाइड जाए। हालांकि अगर 26,318 के ऊपर ही सस्टेन रहती है तो हम लोग को और बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 26,400 के लेवल तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। कल के मार्केट के हिसाब से मेरा व्यू फ्लैट गैप डाउन का है, या तो मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देगी या फिर कल हम लोगों को हल्का सा हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे, ठीक है। वहीं पे जो हम लोगों की बैंक निफ्टी है उसमें भी मेरा सेम व्यू है, क्योंकि थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज आई है जो कि इंपैक्ट डाल सकती है मार्केट में, और कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है। ओवरऑल एफआईएनडीआई का डाटा भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, हालांकि एफआईस की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है, तो मार्केट हो सकता है दोबारा अपने 60,000 के लेवल पे या 59,800 के लेवल के आसपास आने की कोशिश करे और यहां से फिर पुल बैक लेके अपसाइड जाता रहे। हालांकि अगर 60,100 के लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है अगर बैंक निफ्टी, तो हम लोगों को 60,300 से 60,400 के लेवल भी खुलते हुए नजर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो मैं नहीं सिखा सकता, तो वो मैं टेलीग्राम पे सिखाता हूँ। काफी लोगों ने चेक किया है, उनको काफी पसंद आया है, तो आप भी एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा। आज की आपको एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।